नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आप सभी जितने भी लाभार्थी हैं जिनको भी 21वीं किस्त की राशि का इंतज़ार है, तो देखिए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, देखिए पैसे को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट दी गई है 21वीं किस्त और 22वीं किस्त की राशि के लिए। देखिए यहाँ पर आज जो है ना 5 मई 2026 हो चुका है और यहाँ पर जो है 21वीं किस्त की देखिए यहाँ पर फाइनल डेट जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि देखिए यहाँ पर 21वीं किस्त से पहले सभी लोगों का जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जी हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि सत्यापन के बाद ही आप सभी को पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पैसे जो है नहीं मिलेंगे। पैसे सभी को मिलेंगे। हो सकता है कि ये सत्यापन से पहले भी पैसे मिल जाए, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सत्यापन होगा और ये सत्यापन की जो है तिथि भी निर्धारित की गई है कि कब तक जो है सत्यापन की जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है ना इन महिलाओं का नाम कट गया है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका नाम इस बार कट गया है, तो उनको पैसे बिल्कुल भी अब की नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जो है ना 2500 देख सकते हैं अब इस दिन मिलेगा और ये 2500 प्लस 2500 की 2 किस्तों की राशि ही मिलेगी। ऐसा बात नहीं है कि एक किस्त की 2 किस्त की राशि मिलेगी, यानी कि 5000 जो है एक साथ खाते में इस बार आपके पहुंचने वाले हैं। किस दिन से पैसे मिलेंगे, कौन कौन से जो हैं पहले जिन्हें होने वाले हैं, जिनमें पैसे आने वाले हैं, सारे अपडेट को जो है यहाँ पर बता दिया गया है। देखिए यहाँ पर इस अपडेट को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आप इस अपडेट को देखिए। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त जो है ना 5000 रुपये जो है मिलने वाले हैं। यहाँ पर 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ दी जाएगी और इस पर जो है बड़ी अपडेट आ रही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं को जो है यहाँ पर 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार है। और यह जो राशि है ना अप्रैल महीने में मिलनी थी, लेकिन अब जो है मई में इसका जो है शुरू हो चुका है। मई तक जो है पैसे अभी भी नहीं मिले हैं। और देखिए यह जो है 21वीं और 22वीं किस्त का समय भी नज़दीक जो है अब आ चुका है, क्योंकि मई महीना में जो है 22वीं किस्त की जो है तिथि जो है पुर जा रही है, यानी कि जो है तिथि भी आ गई है 22वीं किस्त की। हालांकि देखिए फिर भी जो है ना अब तक जो है 21वीं किस्त की जारी भी नहीं राशि हो पाई है। जी हाँ, यहाँ पर जो है 2500 की राशि जो है 21वीं किस्त की राशि भी अब तक जो है खाते में नहीं मिल पाई है, यानी कि 21वीं किस्त की राशि भी अब तक जो है लोगों का इंतज़ार ही है। हालांकि देखिए सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में 20वीं किस्त जो है ट्रांसफ़र कर दी गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से कुछ महिलाओं को 2500 की यह राशि भी नहीं मिल पाई थी। तो उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि इस बार उन्हें भी पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन उन्हें कराना पड़ेगा कुछ काम जो कि यहाँ पर इस अपडेट में बताया गया है। हालांकि देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए अब जो है ना उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर 5000 रुपये एक साथ जारी की जा सकती है। और इसी बीच योजना से जुड़ी जो है बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है कि पूरे झारखंड में लाभार्थियों को जो है भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सत्यापन जो है वो शुरू कर दिया गया है फिर से, और सत्यापन के बाद जो है यहाँ पर सभी का जो भी बकाया किस्त की राशि है, जिनका रुका हुआ है, उन सभी को राशि दी जाएगी। हालांकि देखिए फ़िलहाल जो है पलामू, धनबाद और रांची ज़िले में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सत्यापन की, और धीरे धीरे सभी ज़िलों में इसे पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। हालांकि अगर बात करें ना तो देखिए यहाँ पर झारखंड की महिलाओं को जो है बहुत जल्द जो है ना 21वीं किस्त की राशि जो है मिलने की संभावना जता दी गई है। क्यों जता दी गई है? क्योंकि पैसे जो है जिलों को भेज दिए गए हैं। और देखिए इसके बाद जो है 22वीं किस्त भी दी जाएगी एक ही साथ, एक ही बार में दी जा सकती है। हो सकता है कि 5000 एक बार में आ जाए या फिर 2500 करके 2 बार में आए, ऐसा हो सकता है। और यह पैसा जो है 10 मई, जी हाँ 10 मई को मदर्स डे के बाद कभी भी आप सभी के खाते में पैसा आने की शुरुआत जो है हो सकता है। पैसे जो है यहाँ पर जिलों को भेज दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी
ध्यान रखिएगा भुगतान शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक सत्यापन प्रक्रिया जो है शुरू होने के कारण इसमें थोड़ी देरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कई जिलों में देखिए, जिन जिलों में भौतिक सत्यापन जल्द पूरा हो जाएगा वहाँ इस योजना का पैसा पहले मिलने की संभावना है। यहाँ पे अगर ध्यान रखिएगा 10 मई से पहले जिन जिन जिलों का जो है भौतिक सत्यापन पूरा होता है उन जिलों में पैसा भेज दिया जाएगा। और सत्यापन के बाद जो है ना हजारों महिलाओं का नाम सूची से हटाया भी जा सकता है जो पात्रता पूरी नहीं करती हैं, और केवल योग्य महिलाओं को ही इस योजना का लाभ जो है मिलने वाला है और उन्हें ही लाभ मिलेगा भी। ऐसा ये बिल्कुल सत्य भी कहा गया है कि हाँ, पैसे योग्य लाभुकों को ही मिलने चाहिए जो इसके लाभुक हों। हालांकि देखिए साथ ही रिजेक्ट और योग्य लाभुकों के जो है लाभार्थी हैं उनकी सूची सभी पंचायतों में जारी कर दी जाएगी। उसके बाद सभी का पैसा खाते में भेज दिया जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिक सत्यापन जो है ना किया जा रहा है, जिसमें घर घर होगी जांच और सही लाभुकों को मिलेगा लाभ। देख सकते हैं कि भौतिक सत्यापन फॉर्म भरना सबसे ज़रूरी है, तभी जाकर उन लाभुकों को पैसे मिलते रहेंगे जिनको अभी 2500 मिल रही है, या फिर जिनका पैसा रोक कर रखा गया है उन्हें भी पैसे जो है सत्यापन अभियान शुरू होने के जो है बाद सत्यापन के बाद ही पैसे मिलेंगे। और यह जो सत्यापन होना है ना, देख लीजिए ये जो सत्यापन होगा 25 मई तक, जी हाँ 25 मई तक जो है इसकी तिथि निर्धारित की गई है। और देखिए ये जो है ग्राम पंचायत स्तर पर टीम बनाकर हर लाभुक को जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ में अपात्र पाए जाने पर नाम भी जो है हटाना होगा, उन लोगों का जो सत्यापन करेंगे हटाया जाएगा नाम जो अपात्र होंगी। हालांकि देखिए आधार और मोबाइल नंबर जो है की जानकारी भी ली जाएगी और अपडेट भी की जाएगी, और सही लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में राशि जिस प्रकार से अभी मिलती है उन्हें मिलेंगी। और यही मैया योजना नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सत्यापन जो है ना बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीज़ों का किया जाएगा, जिसमें वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना और भी कई प्रकार के जो योजनाओं के तहत जो पेंशन के तहत पैसे मिलते हैं, चाहे आपको 1000 मिले या फिर 2500 की राशि मिले, आपका जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और देखिए ये सत्यापन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं और क्यों ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, किसे फॉर्म भरना ज़रूरी है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर भौतिक सत्यापन फॉर्म किसे भरना ज़रूरी है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला में अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जिनको लगातार 2500 किस्त मिल रहा है उसे ये फॉर्म भरना आवश्यक भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, नहीं तो आपका पैसा जो है रुक जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा में देख सकते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो जिनको पहले से पैसा मिल रहा था लेकिन अचानक से बंद हो गया है, और लेकिन वे जो है ना लाभार्थी जो है योग्य हैं, तो फिर उसे भी ये फॉर्म भरना आवश्यक है ताकि पैसे दोबारा मिलना शुरू हो सके, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरा में अगर यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं जिनका पैसा रुक गया है लेकिन पात्रता पूरी नहीं करती है उसे ये फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप पात्रता के, ध्यान रखिएगा, पात्रता के बाहर हो गए हैं तो फिर आपको भरने का फॉर्म कोई ज़रूरी नहीं है, आपका पैसा जो है यहाँ पर नहीं दिया जाएगा फॉर्म भरने के बावजूद भी, ध्यान रखिएगा। हालांकि चौथे में अगर बात करें तो जिनको 2500 का जो है मिल रहा है राशि लेकिन अभी आप अपात्र लाभार्थी हैं तो ऐसे फॉर्म भरना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्म भरना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप अपात्र घोषित किए गए हैं और अपात्र हैं, आपको 2500 मिल रहा है तो ये फॉर्म भरना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर बात करें 5वें नंबर की तो जो नए आवेदन किए हैं और एक भी किस्त नहीं आया है उसे ये फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो है यहाँ पे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है तो ये कोई मतलब नहीं है आपको ये फॉर्म भरने का। यदि आपके नाम पर, ध्यान रखिएगा, सत्यापन फॉर्म जारी हुआ है तो आपको बिल्कुल फॉर्म भरना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका नाम किसी भी प्रकार से सत्यापन फॉर्म में जो है यहाँ पर जारी किया गया है नाम देकर, तो फिर आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, आप भूलिएगा मत। सत्यापन अगर आप करा लेते हैं तो पैसे, अगर आपको एक भी किस्त की नहीं राशि मिली होगी तो आपका दोबारा पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि देखिए
यहाँ पर देखिए भौतिक सत्यापन के लिए दस्तावेज जो है क्या क्या लगने वाले हैं और कैसे आपको फॉर्म भरना है वो भी जानकारी देंगे। देखिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची में सबसे पहले आपका लगेगा देखिए आधार कार्ड, दूसरा में राशन कार्ड, ठीक है, तीसरा में देखिए मतदाता पहचान पत्र लग सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, ये लग सकता है नहीं भी लग सकता है। चौथा में ये लगेगा जिसमें अगर बात करें तो देखिए बैंक पासबुक होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। पाँचवा में देखिए पासपोर्ट आकार की फ़ोटो साइज कंफर्म नहीं है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, कहीं कहीं लग भी रहा है कहीं कहीं नहीं भी लग रहा है। छठा में स्वघोषणा पत्र जो है ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से फॉर्म के साथ जो है एक और भी फॉर्म आएगा उसमें स्वघोषणा पत्र रहेगा, वो भी भरना आपको बहुत ज़रूरी है। सातवां में देखिए यहाँ पर जो है पैन कार्ड, ये कंफर्म नहीं बोला गया है कि पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा, लेकिन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भरने पड़ेंगे और ये फॉर्म भरने के बाद आपको 2500 मिलना जारी रहेगा। ध्यान रखिएगा कैसे ये फॉर्म भरने हैं, यदि आपको फॉर्म भरना है तो वो भी देख लीजिए। और ये फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। हालांकि देखिए इस फॉर्म को जो है कैसे भरना है आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27 देख सकते हैं यहाँ पर 2026 और 2027 के लिए ये फॉर्म जो है जारी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें आपको भरना कहाँ से है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो मैं जहाँ लिखा गया उसके बाद जो है नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है यहाँ पे, या पति का नाम या फिर पिता का नाम जो भी है उसमें आधार कार्ड वगैरह में वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा में देख सकते हैं यहाँ पर ग्राम या फिर वार्ड वगैरह लिखना है, वार्ड वगैरह लिख दीजिए, ग्राम वगैरह, पंचायत यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर अंचल भरना है। जिला वगैरह ऑलरेडी भरा हुआ आएगा, देख सकते हैं कि ये पलामू जिला की निवासी हैं, यहाँ पे खुद लिखा गया है। अगर लिखा हुआ नहीं रहता है तो आप अपने ज़िले का नाम भर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये भरा हुआ आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद यहाँ पे जो है ना मोबाइल नंबर आपको भरना है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है। इसके बाद आपको चले आना है और भी नीचे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको तिथि के साथ जो है ऊपर तिथि मतलब यहाँ पे नीचे तिथि लिखना है और ऊपर जो है हस्ताक्षर कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो है हस्ताक्षर कर लेना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हस्ताक्षर कीजिए या फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करके तिथि लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे टिक करने वाली चीज़ें आती है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, टिक करिएगा। देखिए यहाँ पर पहला में लाभुक झारखंड के निवासी हैं तो आप हैं, इसमें सही का टिक कीजिएगा, ठीक है। उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम है तो इसमें भी सही कीजिएगा, ठीक है ना। राशन कार्डधारी अगर आप स्वयं होंगे, आपके पिता का होगा, पति का होगा तो फिर देख के, अगर स्वयं होंगे तो यहाँ पे कर लीजिएगा, अगर पिता का होगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा, पति का होगा तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तीन में से कहीं भी अगर राशन कार्ड आपका होगा तो आप उसमें टिक कर लीजिएगा। सिंगल बैंक खाता होगा तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे खाता संख्या वगैरह दे दीजिएगा। नहीं तो ऑलरेडी हो सकता है कि यदि आपके नाम पे जो है अगर ये फॉर्म आते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है अपना अकाउंट नंबर बगल में जो है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब आता है मेन चीज़, जी हाँ, यहाँ पर देखिए मेन चीज़ आता है, यहाँ पे अनुमोदन में जो है योग कीजिएगा, ठीक है ना। और अयोग में यहाँ पे काट दीजिएगा, अयोग में काट दीजिएगा, अयोग में जो है मृत में, पलायन में, ये सब काट दीजिएगा। और देखिए पहला में देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पहला में लाभुक स्वयं या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता जो है केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शोषित निवास, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय या फिर सरकार के सहायता प्राप्त जो है यहाँ पे संस्थान में निवर्चित स्वार्थी कर्मी है या फिर संविदा कर्मी है, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित है। तो ये अगर आप सही कर देते हैं तो फिर आपको दिक्कत होने वाला है, यहाँ पे सही नहीं करना है, यहाँ पे कट का निशान डालना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें तो नीचे आ गए तो लाभुक सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो नहीं, जी हाँ, यहाँ पे भी कट का निशान कीजिएगा। अगर आप सही करते हैं तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक है तो नहीं, यहाँ पर अगर आप योग्य हैं तो नहीं ही करना है, यहाँ पे कट करना है, ठीक है ना। लाभुक ईपीएफ जो है धारी महिला है तो यहाँ पर भी नहीं करना है,
देखिए महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जो है संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ जो है पूर्व से आप प्राप्त कर रहे हैं तो नहीं। अगर आप प्राप्त कर रहे होंगे, यहाँ पे सही किए तो पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर देखिए लाभुक चयन के समय की अर्हता वर्तमान में जो है रखती है तो नहीं, ठीक है ना। अन्य कारण भी यहाँ पे जो है लिखा गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। आगे देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कुछ भी नहीं भरना है। आपको आंगनबाड़ी सेविका या फिर सहायिका का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर चाहिए, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का संख्या चाहिए, नाम वगैरह चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर दोनों में से एक होना जरूरी चाहिए, या फिर ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से होना चाहिए, या फिर पंचायत सचिव या फिर हल्का कर्मचारी के जो है यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह चाहिए। देखिए उनका नाम होना चाहिए और उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। और बस यही चीज़ें, और जो जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो डॉक्यूमेंट को लगा देना है। आपका जो है ध्यान रखिएगा आधार कार्ड, जी हाँ आधार कार्ड, दूसरा में यहाँ पर बैंक पासबुक, ठीक है, तीसरा में अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा राशन कार्ड, ठीक है, राशन कार्ड हो सकता है कि चौथा में आपको फ़ोटो वगैरह भी लगे। जो जो बताए गए हैं वो चीज़ें जो है यहाँ पे संलग्न कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा आगे कि यहाँ पे आगे बात करें तो और भी चीज़ें हैं, जिसमें अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर किन जिलों में पहले पैसे आएंगे। जी हाँ, देखिए पैसे जो है ना 2 चरण में आने हैं। पहले 12 चरण मतलब ज़िले में पहले चरण में, दूसरे चरण में भी 12 ज़िले में। ध्यान रखिए यहाँ पर मैया योजना के 2 चरण में राशि मिलेगा। इसमें अगर बात करें तो इन 12 जिलों में पहले राशि 2500 मिलने वाला है, जिसमें रांची देख सकते हैं पहले, धनबाद, पाकुड़, लोहरदगा, सिमडेगा, कोडरमा, गिरिडीह, लातेहार, जामताड़ा, गुमला, साहेबगंज, गोड्डा, ये 12 ज़िले में पैसे पहले मिलेंगे। इसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद जो है पैसे मिलने की जो है दूसरे चरण में भी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें देखिए हजारीबाग, खूंटी, सरायकेला खरसावां, चतरा, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, दुमका, पलामू और गढ़वा ये ज़िले शामिल हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा कई बार ऐसे हुए हैं कि कुछ ज़िलों में जो है दूसरे चरण में ज़िले जो हैं शामिल हैं, उनमें भी पहले पैसे आ गए हैं, तो ऐसा कभी भी हो सकता है। हालांकि देखिए इन सभी 12 ज़िलों की लाभिक जो है महिलाओं को जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे 2500 की 21वीं किस्त जो है ट्रांसफ़र की जाएगी, ऐसा बोला गया है। लेकिन यहाँ पर इस बार जो है आपको 5000 2 किस्तों की राशि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि एक साथ मिलने वाली है, ये गवर्नमेंट की तरफ से खुद बोला गया। हालाँकि देखिए यहाँ पर इन महिलाओं को जो है ना ध्यान रखिएगा किस्त जो है मिलने वाला है, जिसमें अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय पात्रता मापदंडों को पूरा करती हैं। इनमें से मुख्य रूप से राज्य की स्थायी निवासी जो है महिलाएं जो है शामिल हैं। दूसरा में अगर बात करें तो जिनकी उम्र निर्धारित समय सीमा के भीतर है, अंदर है, यानी कि जिनका उम्र जो है 18 से 50 वर्ष के बीच है, उन्हीं को राशि मिलेगी। आगे जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, बैंक खाता सक्रिय है, चालू है और उसमें आधार से लिंक बैंक होना जो है बैंक में होना बहुत ही अनिवार्य है। साथ में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं महिलाओं का भुगतान किया जाएगा जिनका पूरी तरह डेटा जो है सत्यापित है, और इस प्रक्रिया का उद्देश्य जो है ना पारदर्शिता बनाए रखना और सही लोगों तक जो है योजना का लाभ पहुंचाना है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा डीबीटी, जी हाँ डीबीटी अगर आपके खाते में नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो डीबीटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिए पैसे जो है 10 मई से जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। 2500 की यहाँ पर 2 किस्तों की राशि एक साथ दी जा सकती है, या फिर 2 बार जो है 2500 भेज जाएंगे। तो आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस ज़िले से पैसे के इंतज़ार कर रहे हैं और पैसे मिलने की जो है शुरुआत हुई है या फिर नहीं है, ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि देखिए मदर्स डे के अवसर पर जो है यहाँ पे पैसे हो सकते हैं कि 10 मई से 1-2 दिन पहले भी शुरुआत हो जाएगी, तो ये कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।